बुधवार को चतुर्वेद समाज के परंपरागत श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला का आयोजन हुआ। इस दौरान अत्याचार के प्रतीक कंस के विशाल प्रतीकात्मक पुतले को आगरा रोड स्थित कंस टीला पर ले जाकर कृष्ण बलदेव के इशारे के बाद चतुर्वेद समाज के युवा एवं वृद्धों द्वारा चमचमाती लाठियों से झूर डाला। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी हमारे यहाँ विशेष पर्व के रूप में मनाई जाती है और मातृ चतुर्वेद ब्राह्मणों द्वारा यह उत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। वराह पुराण में भी इसका वर्णन है कि जब ठाकुर जी मथुरा में पधारे हैं और भगवान ने कंस का वध किया तो उस समय भी हमारे मातृ चतुर्वेद ब्राह्मण भगवान की सेवा में उपस्थित थे और उपस्थित होने के साथ साथ उस समय भी चतुर्वेद ब्राह्मणों ने भगवान की सेवा की और सहयोग प्रदान किया भगवान की लीलाओं में। तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है और चतुर्वेद समाज के द्वारा ये भगवान आज हाथी पर विराजमान होकर के पधारते हैं और यह उत्सव के रूप में सभी जन मनाते हैं। तो भगवान की कृपा से ही समस्त आसुरी शक्तियों का नाश होता है एवं धर्म की स्थापना होती है, इसीलिए भगवान का अवतार का यही प्रयोजन है। इसके बाद कंस के चेहरे और ढाल तलवार के साथ चतुर्वेद समाज के लोगों द्वारा कृष्ण बलदेव के स्वरूपों के साथ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें घोड़ों पर सवार कृष्ण बलदेव के स्वरूप नवीरी एवं बैंड बाजों के साथ नैनाभिराम झांकियां प्रमुख रही। कंस के पुतले को लेकर विजय जुलूस के रूप में चतुर्वेद समाज के युवा हाथों में चमचमाती लाठी को लेकर नाचते गाते निकले, जिसे देखने के लिए बाजार में हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान चतुर्वेद समाज के महिला एवं पुरुष अपनी परंपरागत वेशभूषा में समाज के मेले में शामिल हुए। चतुर्वेद समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में बड़े पैमाने पर देश विदेश में सर्विस और व्यापार करने वाले समाज के लोग अवकाश लेकर अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। मेले को लेकर शहर के हृदय स्थल तिलक द्वार और छत्ता बाजार को भव्य और आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया संवारा गया। मेले का समापन देर रात्रि विश्राम घाट पर कृष्ण बलदेव की आरती के बाद यमुना जी की आरती के साथ हुआ। चतुर्वेदी समाज के कंस मेले में देखा जाए तो उनके वस्त्र और आभूषण और परिधान अपने आप में अलग होती है। 3 लोग से न्यारी इस मथुरा में चतुर्वेदी समाज सबसे न्यारा नजर आता है और साथ में हाथों में लाठियां लेकर कंस वध मेले के आयोजन में सभी लोग हिस्सा लेते हैं। एक और खासियत है, देश विदेश में रहने वाले चतुर्वेद समाज के लोग इस दिन जो है अवश्य आते हैं, अपने इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ में मौजूद है श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी। हम उनसे बात करेंगे। साल में आप भी एक दिन लाठी लेकर आते हैं, निश्चित जो है ये हमारे समाज का बहुत ही गौरव के। तो मैं यूँ आता हूँ क्योंकि हमारा परंपरागत मेला है और क्योंकि परंपरा चली आई है तो उसका हम भी निर्वाह करते हैं। अगर हम लाठी लेके नहीं चलेंगे तो दूसरे क्यों चलेंगे। और जैसा कि वेंकट जी आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और कंस मामा के अत्याचार से मथुरा बड़ी दुखी थी, तो प्रभु ने यहाँ जन्म लिया और आज के दिन कंस का वध किया और इसको हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं।
और क्योंकि चतुर्वेदी लोग यहाँ के बासिंदे हैं तो उस समय वो उनके साथ में थे और कृष्ण बलराम के साथ में उन्होंने कंस का वध किया। उसी परंपरा को हम मेंटेन करते हुए हम इसको अपनी एक समाज की शक्ति के रूप में भी मनाते हैं और आज पूरे भारतवर्ष और विश्व से हमारे बांधव लोग यहाँ पे आते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी कंस वध करके ये मेला निकला है और हम लोग अभी पूरे प्रोसेसन के साथ में विश्राम घाट जाएंगे। और ये देखिए कि रामलीला तो सब जगह होती हैं, परंतु ये एक अद्भुत कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला है योगीराज भगवान कृष्ण की नगरी में, और जिसको हम बड़े अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हम मथुरा में पैदा हुए और ये मौका हमको मिला कि हमारे पूर्वजों ने भगवान कृष्ण बलराम के साथ कंस का वध किया और उस परंपरा को हम आज भी मेंटेन कर रहे हैं। तो कंस को ऊपर से पटका मचान से और फिर दांत उसके हाथी दांतों से मारा, तो वो प्रतीक के रूप में जो है वो हाथी दांत नहीं, ये लाठी है। और हमारे जो उस समय पूर्वज थे वो भगवान के सखा थे, उनके आग्रह में वहन पाने के घोर अत्याचार हो रहा था धर्मप्राण लोगों पर। हमारा धर्मप्राण समाज रहा है तो वो भी पले बड़ा पीरता कोई धर्म कार्य कंस नहीं करने दे रहा है, तो वो उनने जब हाथी दांत से मारा तो उनने फिर लाठियों से उसको मारा और यहाँ से घसीट करके कंसकार तक ले गए। तो वो परंपरा। दूसरा ये है कि इसलिए लाठी रखते हैं, ये धार्मिक के साथ में सामाजिक उत्सव भी हमारा कि जितने मुगल आक्रांता आए वो आज भी टूटे हुए मंदिर बताते हैं कि जब मंदिर टूटे होंगे तो जो यहाँ नवासी हैं, पुजारी हैं, पंडित, उन पर भी अत्याचार होंगे, तो उनके रक्षा के लिए शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए। तो हमारे पूर्वों ने शास्त्र की भी मर्यादा का पालन किया, विद्वता में भी अग्रणी रहे, पहलवानी में भी आगे रहे और शस्त्र में भी आगे रहे कि यदि कोई हमारे धर्म कार्य पे, हमारी अस्मिता पे हमला करेगा तो हम घर बैठे या भाग के नहीं जाएंगे बल्कि शस्त्र से मुकाबला करेंगे। इसलिए सामाजिक उत्सव भी शास्त्र और शस्त्र के साथ में एक धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए हम लोग इसका प्रतिवर्ष। और आप ये उत्साह जो देखते हैं कंस के अत्याचार जब मरा होगा तो कितनी खुशी हुई होगी, तो आज भी हमारे समाज के लोग, मथुरा जनपद के लोग उसी प्रसन्नता के पूर्वक इसको मनाते हैं कि हाँ ये लग रहा है कि वास्तव में आज ही कंस को मार के और धर्म की स्थापना हुई है और हम आज़ाद हुए हैं, इसलिए उसका हो रहा है। बहुत सुंदर बात आपने कही, छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन जूर कर आए। निश्चित ये शब्द घोष यदि सुनाई देते हैं ब्रजभूमि मथुरा में सुनाई देते हैं, बड़े पैमाने पर चतुर्वेद समाज के लोग जो है आकर जो है इस त्यौहार को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं और असत्य पर सत्य की जीत के इतिहास को दोहराते हैं। निश्चित ये कहा जा सकता है कि 3 लोक से न्यारी इस ब्रजभूमि में सब कुछ अपने आप में न्यारा और अलग होता है। लेकिन ये संदेश हमें लीलाएँ देती हैं कि निश्चित जो बाहुबल, निश्चित असत्य को लेकर हम चलेंगे तो एक दिन हमारी हार होगी। हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि जो है देश और दुनिया की सुरक्षा और रक्षा हो सके। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।